हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के लिए बहुत ही शानदार सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, निर्माण के क्वेश्चन और रोजगार निर्माण के बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं और एग्जाम में यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही प्रश्न मैं आपको लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपका कितना स्कोर हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भगवंत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बरगी नदी, सुक्ता नदी, वारणा नदी या ताप्ती नदी? मध्य प्रदेश की भगवंत सागर परियोजना, तो भगवंत सागर परियोजना है सुक्ता नदी पर। भगवंत सागर परियोजना कहाँ पर है? भगवंत सागर परियोजना है सुक्ता नदी पर। तो याद रखिएगा भगवंत और सुक्ता, भगवंत और सुक्ता करके याद रखिएगा। भगवंत सागर परियोजना कहाँ पर है? सुक्ता नदी पर है भगवंत सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था? ओमकारेश्वर में, डिंडोरी में, धार में या शिवपुरी में? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश का जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था? डिंडोरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार डिंडोरी का जनघनत्व सबसे कम है और सबसे पहले जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था? डिंडोरी में ही स्थापित किया गया था। अगला है, गांधार शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की प्रतिमा में भगवान बुद्ध को किस प्रकार दिखाया गया है? गांधारी शैली में भी और मथुरा शैली में भी, दोनों ही शैलियों में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाया गया है। लेकिन गांधार शैली में किस प्रकार के बुद्ध को बताया गया है, किस अवस्था में बताया गया है? वस्त्रयुक्त, प्रभामंडल युक्त, केश युक्त या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा, जो गांधार शैली है उसमें इन सभी तरीके से बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया। मतलब वो वस्त्र भी पहने हैं, प्रभामंडल युक्त, उनका मुकुट पहने हुए हैं, केस युक्त हैं, उनके बाल भी हैं। तो ये सभी बताया गया है काय में? गांधार शैली में। जबकि मथुरा शैली इसके अपोजिट रहती है। तो गांधार शैली में ये सभी को ही बताया गया है। वस्त्रयुक्त, प्रभामंडल युक्त, केशयुक्त और उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? गुर्जरा में, अहरोरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? तो इनमें से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। गुर्जरा अभिलेख में, गुर्जरा का अभिलेख में जो कि दतिया में है, यहाँ पर अशोक का नाम प्रियदर्शनी शोभित होता है और अशोक का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सितनवासल गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? सितनवासल गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? सितनवासल गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, ईसाई, जैन या हिंदू? तो ये है जैन धर्म से संबंधित। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 341, 42, 338 या 339? अनुसूचित जनजातियों के लिए 338 का जो गठन है वो किया गया है जनजातियों के लिए। कौन सा किया गया है? जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद का गठन किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए 338, और 338 का जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है। अनुसूचित 338 किसके लिए किया गया है? जनजातियों के लिए। और अनुच्छेद 338 का किसके लिए किया गया है? जातियों के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए 338 का और अनुसूचित जनजातियों के लिए 338। भारत के जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष इसमें से कौन सा है? 21, 47, 51 या 92? तो जनांकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष है 1921। कौन सा है महाविभाजन का वर्ष? 1921 है। अगला है, भारत में लौह इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? तो कहाँ पे की गई थी? झारखंड में की गई थी। टिस्को की स्थापना कहाँ पे की गई थी? टिस्को की स्थापना की गई थी कहाँ पर? झारखंड में टिस्को की स्थापना की गई थी। अगला है,
भारत में यदि पशु की किसी एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है। यदि पशु की किसी एक जाति को वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया गया तो इसका मतलब है यह भारत के विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। इस संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसे इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसे बाघ को, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इस संदर्भ में आ और वा सही है। तो इसका मतलब है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पशु को किसी एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के अंतर्गत घोषित किया। इसका मतलब है इसे वही संरक्षण प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाला ओरली, ये तीनों तो बिल्कुल ही करेक्ट हैं। पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, पिन वैली हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम भी पूछता है, MPPSC भी पूछती है। तो आपको ये दोनों ही तरीके से इसको याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब राष्ट्रीय उद्यान संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आंदोलन चिपको आंदोलन से कौन इनमें से चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। सुंदराम बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी या पांडुरंग। तो पांडुरंग हेगड़े जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। पांडुरंग जो हेगड़े हैं वो चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं और चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं, गौरा देवी भी हैं, पांडुरंग हेगड़ नहीं है चिपको आंदोलन से। इन्होंने हिमालय के जो चिपको आंदोलन में हुए थे उनमें कई बार घूमे भी थे और उनसे मिले भी थे, लेकिन ये इनसे संबंधित नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इससे संबंधित हैं। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में होता है। किस में होता है, देवप्रयाग में। किस किस नदी का होता है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कयाल शब्द से क्या तात्पर्य है। तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन के पठार या केरल के लैगून। जो कयाल है वो केरल के लैगून है। कयाल शब्द क्या है, केरल के लैगून है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, रांगो या सतलुज। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सतलुज के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं आपको जान पाती हूँ कौन कौन मेरे वीडियोस देखता है। नाम मुझे याद हो जाते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट जरूर किया कीजिए। किस नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले सोलास, सेल्वास, शंकुवन या इनमें से कोई नहीं। सोलास बोला जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन को क्या बोला जाता है, सोलास। फ्रेंड्स कल दोपहर में मैराथन वीडियो लेके आऊँगी अंग्रेजी का। इतना शानदार एरर का वीडियो लेके आऊँगी ना, आप पूरा एरर देखिएगा। पूरा हिंदी सहित समझाऊँगी कहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, क्या आप गलती करते हैं, कैसे आप एरर को पहचानेंगे इंग्लिश में, वो सभी मैं करवाऊँगी। उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे पटवारी का तो आपको वहीं से ही क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कल मैराथन में कराऊंगी, तो कल दिन में भूलिएगा मत, वो वीडियो जरूर देखिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान द्वीप, लैंडफॉल द्वीप या नॉरकॉन्डम द्वीप। नॉरकॉन्डम द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। नॉरकॉन्डम द्वीप ऐसा एक द्वीप है जहाँ पर पहले ज्वालामुखी आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। एक और क्वेश्चन अंडमान निकोबार से संबंधित पूछा जाता है, एकमात्र भारत में ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी भी ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है, तो वो है बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी जो है वो अभी भी फटता है और नारकोंडम जो है वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है।
अगला है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में पाई जाती हैं? मैक्सिको, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या होंडुरास? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, याद रखिएगा कहाँ पाई जाती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। अगला है, हॉर्न ऑफ अमेरिका में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? हॉर्न ऑफ अमेरिका में 3 देश सम्मिलित हैं। इनमें से कौन है जो सम्मिलित नहीं है? सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया, इरिट्रिया। तंजानिया इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? तंजानिया सम्मिलित नहीं है। बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तीनों देश आपको याद रखना, ये आते हैं सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया। सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया है। तंजानिया जो है वो सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मरुस्थल, सोनोरन, तकलामकान, कराकोम, गिब्सन। इसमें देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन, ब्राज़ील। तो देखो, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामकान चीन में है, कराकोम ब्राज़ील में है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने दिया है जो गिब्सन दिया है। एक सेकेंड, इन्होंने गिब्सन जो दिया है ब्राज़ील में दिया है, ये गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। सोनोरन कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकान कहाँ पे है? चीन में है। कराकोम मरुस्थल कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। और गिब्सन कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पटवारी में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है अभी पटवारी। 279 का जोड़ा गया है जीएसटी के लिए। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, कौन सा? 279 का किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 100वां संविधान संशोधन 2015, 101वां संविधान संशोधन, 102वां या 103वां। तो जीएसटी के लिए जो संशोधन है वो है 101वां संविधान संशोधन ही कब बनाया गया? 2016 में बनाया गया। और इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है ये भी याद रखिएगा, 279 का। भारत के संविधान में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में आते हैं। परिवार नियोजन किस सूची में आता है? परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। परिवार नियोजन किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। 3 प्रकार की सूची को बांटा गया है केंद्र और राज्य में शक्तियों को। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र नियम बना सकता है, राज्य सूची में राज्य नियम बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों ही मिलकर नियम बना सकते हैं। एक और सूची अपशिष्ट सूची, जिसमें केंद्र को अधिकार प्राप्त है। किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति अधिकारी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ST आयोग अध्यक्ष या कोई नहीं? तो राष्ट्रपति किसी भी जाति को जाति और जनजाति घोषित कर सकता है, लेकिन जो रिकमेंड करता है वो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष करता है। अगर जाति को करना है तो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष करेगा, और जनजाति को करना है तो अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष उनको सलाह देगा राष्ट्रपति को। मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद के युग्मों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला है, कौन एक भारत की संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्य की शक्तियों का वितरण है, इसमें संविधान की सूचीबद्ध भाषाएं हैं। 4थी अनुसूची पूछ रहे हैं, इसमें जनजातीय क्षेत्रों को, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। टोटल 12 अनुसूची हैं, उसमें से 4थी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? जैसे कोई चीज़ गर्म हो रही है तो वो नमी को क्या करेगी? घटेगी, उसकी नमी लेने की शक्ति बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतने तेज़ी से वो एब्जॉर्ब करेगा ना। जितना ज़्यादा प्रेस होगी, अब कोई गीले उस पर कपड़े पर करके देखिए, जितना ज़्यादा गर्म प्रेस होगा उतना जल्दी वो पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हवा का तापमान बढ़ने से जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है।
यदि एक लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक लोलक है और उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दुगुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा, या परिवर्तित नहीं होगा। तो लोलक की लंबाई दुगनी करने पर आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि एक लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, √2 गुना हो जाएगा। प्लवमान जीन मतलब जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जंपिंग जीन ग्रेगर जॉन मॉन्डेल, टॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैक्लिंटोक या ये वाटसन और क्रेग होगा। तो किसने किया है प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बारबरा मैक्लिंटोक ने। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बारबरा मैक्लिंटोक ने किया है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बारबरा मैक्लिंटोक ने किया है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमन करता है। जो रक्त में कैल्शियम को विनियमित करता है और फॉस्फेट को भी करता है। ग्लूकेगान, वृत्तिकर हार्मोन, पराबट्टू हार्मोन या थायरॉक्सिन। तो पराबट्टू हार्मोन जिसको पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो शरीर में कैल्शियम मतलब रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। कौन सा, पैराथायराइड। अगला है, कौन वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कपिल, गौतम, पतंजलि या कणाद। इनमें से कौन वैशेषिक मतलब विशेष दर्शन के माने जाते हैं, तो ये होते हैं कणाद। कौन से हैं, कणाद। पतंजलि तो योग के हैं, कणाद किसके हैं, वैशेषिक दर्शन के हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। वैशेषिक दर्शन के कौन हैं, तो वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद। याद रखिएगा, कौन है वैशेषिक दर्शन के, कणाद है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी का कौन सा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मोहपानी, शाहपुरा तवा या पैच घाटी। तो शाहपुर तवा जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है। कौन सा है, शाहपुर तवा। इनमें ये वैसे तो ये चारों ही हैं, सबसे बड़ा शाहपुर तवा है। पीत पिंड जिसको कार्पस ल्यूटियम भी बोला जाता है, नामक कोशिकाओं की संहति मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। पीत पिंड नामक कोशिकाओं की संहति कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, अंडाशय में, अग्नाशय में या प्लीहा में। तो पीत पिंड नामक कोशिकाओं की संहति पाई जाती है अंडाशय में। कहाँ पाई जाती है पीत पिंड नामक कोशिकाओं की संहति, अंडाशय में पाई जाती है। अगला है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अंडा, लार्वा मतलब डिंबक, कोशित मतलब प्यूपा या पूर्ण कीट। तो प्यूपा, प्यूपा इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, रेशम का कीड़ा अपने किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा चरण में करता है। कौन से चरण में, प्यूपा चरण में। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। अलग अलग प्रकार की जड़ें होती हैं, तो इनमें से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। आलू है, शकरकंद है, अदरक है या जिमीकंद है। तो निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ होती है, तो शकरकंद को रूपांतरित जड़ बोला जाता है। किसको बोला जाता है, शकरकंद। शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। कौन है रूपांतरित जड़, शकरकंद है। सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। अगला है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, गुजरात में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रबंधन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं। 1463 प्लस MCQ है, इसकी 90 रुपीज़ की PDF है। व्हाट्सएप करके पेमेंट करने पर ये आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की ई बुक लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ की करंट अफेयर्स की ई बुक है। अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक इसमें कवर किए गए हैं।
और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। 11 बुकलेट मिलते हैं टू द पॉइंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत सरल भाषा में हैंड रिटन ये नोट्स हैं। साथ में इसके आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरी वीडियोस की पीडीएफ सभी यहाँ पे दिए जाते हैं। लास्ट टाइम हमारे नोट्स से, हमारी वीडियो और पीडीएफ से ही 80 से 90% क्वेश्चन आए थे। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी है। ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक है। 2000 वन लाइनर्स हैं। इसमें 49 रुपये की इसकी बुक मिलेगी। ये मध्य प्रदेश पटवारी की नोट्स है। टोटल 10 बुकलेट इसमें आपको दी जाती हैं। पूरी की पूरी बुकलेट बहुत शानदार तरीके से तैयार किए गई हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित, और इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे कवर किया गया। इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप ग्रुप आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है, क्योंकि यही एक ग्रुप है जहाँ हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। हर रोज़ हर दिन नए नए टॉपिक यहाँ पे करवाए जाते हैं, ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में आना ही है। और पीडीएफ दी जाती है, एक साथ नहीं दी जाती है, थोड़ा थोड़ा करके दी जाती है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सके। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं हमारे एमपीपीएससी, ये मेंस का पैकेज है। अगर आप मेंस प्री या पटवारी के, या आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है हंगरी की राष्ट्रपति। कहाँ की बनी? ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब तक अभी तक वहाँ पे कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल 2022, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख? तो स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ बना है? लद्दाख में बना है। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ हुआ है? स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल हुआ है लद्दाख में। भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है? किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल? अटल टनल, जवाहर टनल, जोजिला टनल या श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल? तो अटल टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है। किसको मिला है? अटल टनल को। किसको मिला है? अटल टनल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट या जेट एयरवेज? तो गगन का इस्तेमाल करने वाली जो कि स्पष्ट स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो। कौन बन गई है? इंडिगो गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? इसरो, नासा, जाक्सा या CNSA? तो GSAT-24 का सफलतापूर्वक इसरो द्वारा परीक्षण किया गया है। GSAT-24 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है सफलतापूर्वक? इसरो के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक किसकी है, जिसका विमोचन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक किसकी है? भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिसका विमोचन किसने किया? मोदी जी ने। धर्मेंद्र प्रधान, M वेंकैया नायडू, राम बहादुर राय? तो ये राम बहादुर राय की पुस्तक है। किसने लिखी है ये? भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक किसकी है? राम बहादुर की है। किसकी है? राम बहादुर राय की। किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? नीदरलैंड ने जीता है FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022। किसने जीता है? नीदरलैंड ने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन किस संस्था के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? BCCI के। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनीत सरन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विनीत सरन। और ये किस संस्था के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं BCCI के। BCCI के लोकपाल और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कौन? विनीत सरन। अगला है, इंग्लैंड के लीजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड का जो लीजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम हमारे भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, CK नायडू या सुनील गावस्कर? तो इंग्लैंड के लीजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड के लीजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। अगला है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत के किस राज्य में दुर्गावती वाघ अभ्यारण्य नामक नए अभ्यारण्य को मंजूरी मिली है? हमारे मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य अपनी वाइल्ड लाइफ कार्य योजना 2021 से 30 तक लागू करने वाला पहला राज्य बना?
कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो ये बना है महाराष्ट्र। 2021 से 30 तक अपनी वाइल्ड लाइफ कार्य योजना को लागू करेगा और करने वाला पहला राज्य बन गया है। चटकोरा नृत्य किससे संबंधित है? चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है। किसने आजीवक मत का प्रतिपादन किया? मक्खली गोसाल। आजीवक मत का प्रतिपादन किसने किया? मक्खली गोसाल ने आजीवक मत का प्रतिपादन किया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे आपको पसंद आए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे ये, और इनमें से पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल इंग्लिश का मैराथन लेके आऊँगी, वो जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।